5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे। 8 को किसकी होगी ठाठ? अब ये सवाल जनता का जवाब 8 को आएगा। 5 को जनता क्या फैसला सुनाती है। लेकिन दिल्ली का दंगल अब से लेकर 5 फरवरी तक, करीब करीब 1 महीने तक दिल्ली का दंगल, इस कड़ाके की सर्दी में सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है, जो पहले ही बढ़ा हुआ है। कई आरोप प्रत्यारोप, आपदा से लेकर तमाम जो घोटालों के आरोप हों या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप हों, और अब तमाम मुद्दों की भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त 4 सहयोगी मौजूद हैं। आरजू सेठ हैं, मनोहर केसरी हैं और कनिका कटियार भी हैं। सबसे पहला सवाल, कनिका, तैयारी कांग्रेस की कैसी है? क्योंकि कांग्रेस आप कवर करती हैं। कांग्रेस में अभी तक राहुल गांधी ने एंट्री नहीं मारी है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं। आपदा शब्द दिल्ली के चुनाव में उन्होंने छोड़ दिया है। चलिए, इस बीच वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, सुनते हैं। तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। तो अलग अलग रिएक्शंस अब आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे। 70 विधानसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटों पर पिछली बार 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। जरूर कांग्रेस का खाता 2 बार नहीं खुल पाया है। कनिका, कांग्रेस का खाता 2 बार से नहीं खुला, 15 में भी, 20 में भी नहीं, और इस बार भी जरूर कैंडिडेट्स के ऐलान हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल तो 3 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। राहुल गांधी की एंट्री कब होगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे चुनाव आयोग की ओर से आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा और 8 तारीख को जो है मतगणना की जाएगी, जिसमें परिणाम सामने आएगा कि दिल्ली की जनता ने आखिरकार दिल में किसको बसाया है। लेकिन बिल्कुल तमाम राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद इस विधानसभा चुनाव अच्छी सरकार बनाइए। एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए। एक ऐसी सरकार बनाए तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कमीशन ने ईवीएम को लेकर भी अपोजिशन को क्लियर कर दिया है कि कोई भी धांधली यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का बहाना है और ये जो है एनडीए अलायंस के लोग जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप अगले चरण में ले जाएगी। पार्टी के 70 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ मिलकर के आज पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब पूरी पार्टी, सभी उम्मीदवार कैंपेन सॉन्ग के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जनता फिर से काम करने वाली सरकार दिल्ली में बनाएगी। तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। कनिका, अपनी बात पूरी कीजिए पहले। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल लगातार 3 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, राहुल गांधी की एंट्री कब होगी? तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रही थी। हालांकि इससे पहले तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत जो है वो लगभग कर दी है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार डोर टू कैंपेन कर रहे हैं। संदीप दीक्षित है, अलका लांबा है, अनिल चौधरी, तमाम जो नेता है वो है। लेकिन बहुत जल्द बताया जा रहा है कि चुनावी अभियान की शुरुआत जो है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी करेंगे। कब करेंगे उसका औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद बीजेपी की कमान को संभाला गया। वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है कनिका, आपके पास आते हैं। आरजू कुछ लोगों के रिएक्शन भी अगर आप लोग दिख रहे हैं तो जल्दी से आरजू। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो 5 तारीख ऐलान जो है 5 फरवरी तब वोटिंग होगी। और अगर बात करें तो दिल्ली में ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ा हुआ है लगातार। देखिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो कह रही है कि हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया है।
हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया और इसीलिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की आखिर वो कैसे देखती हैं, क्योंकि जब अब डेमोक्रेसी का त्योहार होगा और जब त्योहार होगा तो यही जो लोग हैं वही चुनेंगे आखिर कौन बैठेगा उस कुर्सी पे सीएम की। बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे आखिर कैसे वो लोग देख रहे हैं चुनाव जो है वो 5 फरवरी को वोट डालेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं क्या क्या मूड है आप लोगों का इस बार? केजरीवाल को जिताएंगे फिर। है फिर क्यों, जिताएंगे। क्या अच्छा लग रहा है केजरीवाल का ऐसा? अरे सब कुछ अच्छा लग रहा है दिल्ली में। है क्या क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, महिलाएं तो दिल्ली की महिलाएं जो भी हैं केजरीवाल जी से बहुत खुश हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने बेसिक काम किया है दिल्ली की जनता के लिए। आप सबसे बड़ी सुविधा देखिए कि बस फ्री है, हर महिला के 2-3 हजार रुपए पर मंथ के बच रहे हैं, है ना। और अब तो 2100 देने की बात कर रहे हैं, मिल पाएंगे लग रहा है? 1000 तो मिले नहीं, लेकिन 100% भरोसा है कि मिलेंगे। लेकिन 1000 भी तो देने को कहे थे, वो तो चुनाव के बाद कहा है 1000 को तो 2100 कर दिया गया है, 1000 को 2100 कर दिया गया बढ़ा के। और हमें पूरा उम्मीद है जो केजरीवाल जी ने अपने जनता से वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक जब से वो दिल्ली में जीतते आए हैं जितने भी वादे किए वो पूरा किया, और इसीलिए जनता उनको हर बार जिताती है। अच्छा, और इस बार भी जनता उनको पूरी बहुमत से जिताएगी। ठीक है। आप क्या क्या लग रहा है, चुनाव की डेट्स आ गई हैं, आप लोग कितने तैयार हैं? आप लोगों ने क्या इस बार मन बनाया हुआ है? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं मोदी जी को जवाब देने के लिए। मोदी की सरकार जो महिलाओं के साथ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आपदा को इस बार हटाना है, यानी कि आम आदमी पार्टी को। आप लोगों का क्या मन है? हमने विपत्ति को हटाना है, मोदी नाम की विपत्ति को इस देश से बाहर भगाना है। जो मोदी नाम की विपत्ति देश की उसको बेचती जा रही है, रेलवे को बेच दिया, लाल किले को, अडानी अंबानी को सारा कुछ बेचते जा रहे हैं, ये विपत्ति हमने हटानी है। मुख्यमंत्री चेहरे पे किसको देखते हैं आप? एक तरफ केजरीवाल भी हैं, इस वक्त की प्रेजेंट में आतिशी भी है, किसको मुख्यमंत्री चेहरा आप लोग देख रहे हैं? हम अरविंद जी को ही देखते हैं। अच्छा, अरविंद जी को ही देखते हैं हम मुख्यमंत्री पे। आप बताइए क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री चेहरा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी कुछ भी आगे स्टैंड नहीं रखा गया, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी में से आपको किसको लगता है, क्या लग रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे केजरीवाल जी आएंगे बिल्कुल। क्यों? 100%, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक नीड्स है ना, एक आम आदमी की जो डेली यूज की जो जरूरतें हैं, बिजली है, पानी है, लाइट है, महिलाओं का सम्मान है, तीर्थ यात्रा योजना है, हम बच्चों शेड्यूल कास्ट जो SC ST के लोग हैं, अम्बेडकर योजना उन्होंने लाई है, बच्चों इसमें बसेस के लिए फ्री किया हुआ है लेडीज के लिए, और महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे भाई अरविंद केजरीवाल जी। और वो ये चाहते हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन। लेकिन बीजेपी ये कह रही है सब जुमला है, आप लोगों को ललचाया जा रहा है चुनावों से पहले, क्या लग रहा है पूरे होंगे वादे? महिलाएं आजकल सब शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, सब समझते हैं हर चीज को, क्योंकि जुमलेबाजी वाली पार्टी बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी के लोगों ने कहा था 15 लाख आएगा, इसके पास आया आज तक? उन्होंने आज तक एक भी काम बताए कि भी उनके पास ना तो नीति है, ना नियम है, ना कोई एजेंडा है उनके पास, और ना ही उनके पास कोई सीएम चेहरा है। हम अपने काम गिना रहे हैं कि भाई 10 काम किए हमने, 20 काम किए, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। कहाँ पे कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारी करोलबाग विधानसभा। करोलबाग लगती है। काम हुआ है करोलबाग में? प्रेजेंट विधायक में जाकर देखिए, हमारे विधायक जी तो अनमोल रतन है, विशेष जी, उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, आप बच्चे पे उनका नाम है, इतना काम करते हैं विशेष जी हमारे, कि बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। आप बताइए, आपकी भी करोलबाग लगती है? नहीं, मेरी किराड़ी विधानसभा। किराड़ी है। लग रहा है वहाँ के विधायक ने काम किया है, या फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे ही सिर्फ वोट दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल काम किया है जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे हीरो है, और जो विधायक है वो उनके नीति पे ही चलते हैं, जो केजरीवाल जी तय करते हैं जनता के लिए। तो विधायक जी भी बिल्कुल केजरीवाल की नीति के हिसाब से काम करते हैं। सारे काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, सीवर के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हुए हैं, रोड नालियाँ बनी है, हमारे यहाँ स्कूल बने हैं। अभी कल ही आतिशी जी आई थी, हमारे प्रेमनगर वार्ड में किराड़ी में स्कूल बना है, बहुत शानदार स्कूल, 70 कमरों का, जिसमें की क्या कहते हैं, तीनों टर्म पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब चीज पढ़ाई जाएंगी। लिफ्ट तक लगी है स्कूल में। अच्छा, एक सरकारी स्कूल में इतनी सुविधा किसने दी? केजरीवाल जी ने दी है ना। और इसीलिए दिल्ली की जनता आज तक आम आदमी पार्टी को जिताती आ रही है, और इस बार भी देखना प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार बनेगी दोबारा से। तो देखिए, फिलहाल इन महिलाओं से हमने बात करी, और उन महिलाओं का खास तौर पर जो डिक्लाइन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रहा है। जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्जू, यहाँ पर रोकेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। यानी महिलाओं का जो मूड है, हालांकि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ही आप हैं, तो ज़ाहिर है वो तमाम जो महिला हैं वो पार्टी की समर्थक भी हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं का एक बड़ा रोल ज़रूर हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और
महिलाओं को चूंकि सम्मान राशि देने के नाम पर 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया है, तो एक बड़ा ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में हमने देखा लाडली योजना। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु जी, आपने महिलाओं को सुना, हालांकि आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर आरजू बात कर रही थी, लेकिन क्या लगता है ये महिलाओं का एक बड़ा रोल, महिलाएं गेम चेंजर हो सकती हैं? नहीं, महिलाएं हमेशा हर एक चुनाव में गेम चेंजर होती है भारतीय डेमोक्रेसी में पिछले 5 साल में, क्योंकि उनका रुख जिस तरफ रहता है ना, वहां सरकार बनती है और वो अक्सर देखा गया। अभी दिल्ली की महिलाएं कौन सी तरफ जा रही है ये देखिए, एक सेक्शन और आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े रह के जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि वो ज्यादा करके आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे, मगर जब पूरे पब्लिक के अंदर बीच में जाके जब क्रॉस सेक्शन और महिलाएं क्या सोचती है, और ये जो आप बता रहे हैं ना कि 2100 रुपए ये वो, देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये चीजें हुई थी जी, वो योजनाओं के तहत हुई थी, सरकार चालू थी। यहाँ पर ये केजरीवाल जी एक बारी कारावास में रह के आने के बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, और फिर जाके पब्लिक में कहते हैं कि अगर मुझे फिर से चुनोगे मैं ये दूंगा जी, और ऊपर से उनका 1000 रुपए वाला जो वायदा था वो वायदा अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये सवाल का जवाब तो पूछा जाएगा। संजीव नासियार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि भाई 1000 रुपया का वादा तो आपने पूरा नहीं किया, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो उन तमाम वादों को लेकर सवाल तो आपसे हो रहे हैं। फिलहाल तारीखों के ऐलान पर रिएक्शन, पहला रिएक्शन। देखिए, बहुत उम्मीद थी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में चुनाव होंगे, और आज इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है 5 फरवरी को दिल्ली में पोलिंग है, और 8 तारीख को दिल्ली की जनता द्वारा दिया गया मैंडेट दिल्ली की जनता और देश के सामने होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। हम पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। हमारे 70 के 70 उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं, और पूरी तरीके से हमारे नेता के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आने वाला जो चुनाव है, पूरी ताकत से हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। जी, लेकिन इन वादों का, दावों का अब पड़ताल करने का, उनके दावों की पड़ताल करने का वक्त आ गया है। अब जनता पहले पूछेगी आपसे कि साहब 1000 रुपये का पुराना वादा जो था वो क्या हुआ, अब 2100 रुपये नया लेकर आ गए हैं। यमुना आपने कहा था साफ करने की, वो क्या हुआ, फिर से कह रहे हैं कि हम मुझे मौका दे दो। गंदा पानी नल में से आ रहा था, पहले ही आपने कहा साफ करने के लिए, अब कह रहे हैं हम आरओ लगाएंगे। हवा साफ करना आप, फिर वही वादा। कूड़े का पहाड़ हटाना, फिर वही आप लेकर जा रहे हैं वादा कि अब एक बार और मौका दे दो। तो पुराने वादों की पड़ताल तो होती है चुनाव में, पुराने वादों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम क्योंकि 10 साल से ज्यादा दिल्ली में की सत्ता में अरविंद केजरीवाल जी है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो दिल्ली के जनता के बीच में, जो काम नहीं हो पाए वो भी दिल्ली के जनता के बीच में है। और अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है कि आपने जब मेरे को मौका दिया तो क्या क्या काम हुए। अगर मैं आपके चैनल पे गिनाऊं तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को। वो नहीं, मैंने जितने गिनाए हैं उनका हिसाब दे दीजिए सर, जितने जी मैं वही बता रहा हूं आपको ध्यान होगा, यमुना नदी पे की सफाई पे अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी अपनी सफाई दे दी है, कि जिस तरीके से इस सफाई पे सफाई नहीं, देखिए सफाई पे सफाई नहीं है। हम आप सबसे छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है पिछले 2-3 साल के अंदर, जिस तरीके से हमारे सारे शीर्ष नेताओं को इन्होंने झूठे केस के अंदर जेल में भेजा, जिस तरीके से हमारी पार्टी के सभी नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, और एक ऐसे केस में जिस केस में आज तक एक सिंगल पैसे की रिकवरी नहीं है, उन सब से दिल्ली की जनता के जो काम स्पीड से चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी। आपको ध्यान होगा, मतलब आप जेल चले गए इसलिए यमुना की सफाई नहीं हो पाई। चलिए आप, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमराज दिल्ली के अंदर इंस्टॉल है, और ये 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस फाइल को रोके रखा था। मोहल्ला क्लिनिक की 2 साल तक धरना देकर वो फाइल क्लियर करा कर लेकर आए थे। तो दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर भी पकड़ सकते हैं और उनसे लड़ भी सकते हैं। आप